सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 85,000 से अधिक शिक्षक लगे तबादलों की कतार में नहीं बनी पॉलिसी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो बिना ट्रांसफर पॉलिसी 85,000 शिक्षक लगे हैं तबादलों की कतार में। रीट लेवल 1 का मामला 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश हुए जारी। ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण निरस्त करने की आगामी सत्र में करने की मांग। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग के समाचारों में इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो 85,000 से शिक्षक तबादलों की कतार में है, लेकिन अभी तक कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। इसके संबंध में दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो जारी करके आपको आगाह कर दिया था। इसी डिटेल में ये जानकारी प्राप्त हुई, यानी आरटीई में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा स्थानांतरण संबंधी नीति प्रारूप बनाने संबंधी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही वर्तमान में इस अनुभाग में स्थानांतरण हेतु प्रारूप बनाया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे रीट लेवल 1 का मामला। रीट लेवल 1 में 15,500 शिक्षकों को नियुक्ति और पदस्थापन के है वो आदेश जारी हो गए हैं, उनका कार्यक्रम भी जारी हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने संबंधी न्यूज़ थी, उसके संबंध में विरोध में अब ज्ञापन दिया गया है कि वो प्रशिक्षण है वो आगामी सत्र में आयोजित किए जाए। बात करें अपनी पहली बड़ी खबर की तो नहीं बनी ट्रांसफर पॉलिसी। 85,000 से अधिक शिक्षक लगे तबादलों की कतार में। एक तरफ सरकार मई माह में अध्यापक लेवल 1 के 15,500 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय से तबादलों की आस लगाए बैठे हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या 85,000 है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने 8 माह पूर्व 8 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 85,000 आवेदन आए थे, लेकिन उसके 8 माह बीत जाने के बाद भी अब तबादले अभी तक नहीं किए गए। आलम यह है कि सरकार हर बार ट्रांसफर पॉलिसी की बात कहकर तबादले के मामले को टाल देती है। इधर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने भी विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर ही किए जाएंगे ताकि इसमें कोई धांधली नहीं हो। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तबादला नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन स्कूल लेक्चरर, प्रिंसिपल और ग्रेड सेकंड शिक्षकों के तबादले बिना पॉलिसी के ही कर दिए गए थे, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तबादलों के लिए हर बार बनी कमेटी। प्रदेश में शिक्षक तबादलों के लिए पिछले लंबे समय से पॉलिसी बनाने की बात करते हुए कई बार कमेटियां बनाई गई, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी बनाने को लेकर कोई विचार नहीं किया गया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सत्र 2017 में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वर्तमान में गहलोत सरकार ने भी शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह जाट के नेतृत्व में कमेटी गठित की, लेकिन दोनों ही बार कमेटी की ओर से तबादले को लेकर किसी प्रकार का अंतिम निर्णय नहीं किया गया और मामला कमेटी तक ही सीमित रह गया। 2018 के बाद नहीं हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर। सरकार ने अंतिम बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 2018 में किए थे। उस समय तबादलों का दौर जारी था, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण तबादलों पर रोक लगा ली गई थी। अगस्त में लिए थे आवेदन। जानकारी के अनुसार पिछले 18 से 25 अगस्त के मध्य तबादलों के इच्छुक शिक्षकों से शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 85,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी मामला नहीं सुलझा। तबादलों के लिए शिक्षक आज भी इंतजार कर रहे हैं, तो विकल्प हो जाएंगे समाप्त। यानी कहना है कि तबादलों से पहले अगर नए शिक्षकों को नियुक्ति देने से ट्रांसफर के जो इच्छुक शिक्षक है उनको तबादलों के लिए शिक्षकों की ओर से दिए गए विकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिन रिक्त स्थानों के लिए शिक्षकों ने विकल्प दिए थे वो पद भर जाने से पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के लिए तबादलों के अवसर खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं कि बसंत कुमार जानी जो प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रचना के हैं, उन्होंने कहा है मई माह में शिक्षक भर्ती के लेवल प्रथम के शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन इनकी नियुक्ति से पहले पूर्व में कार्यरत तबादलों के इच्छुक शिक्षकों के तबादले किए जाने चाहिए। बात करें अपनी अगली बड़ी खबर की तो रीट लेवल 1 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश हुए हैं जारी। रीट लेवल 1 में चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची के बाद शनिवार को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 21-22 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही विभाग ने 15,500 शिक्षकों की अंतिम पात्रता जांच कर नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश भी जारी कर दिए हैं और कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। आगामी यह रहेगा कार्यक्रम कि जिला परिषद मेरिट से प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सूची 6 से 13 मई तक तैयार करेगा। काउंसलिंग और पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 15 मई तक, जिला परिषद फाइनल सूची डीओ
मुख्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 16 मई को उपलब्ध करवाएगा। साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर काउंसलिंग और रिक्त पदों को अपलोड की जो प्रक्रिया वो 18 मई तक रहेगी। काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों व अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकरण 19 मई तक। अभ्यर्थियों से विद्यालय के विकल्प भरवाना। विद्यालय आवंटन 23 मई तक और जिला स्थापना समिति से अनुमोदन के बाद नियुक्ति व पदस्थापन 25 मई तक होंगे। इसी तरह दोस्तों बात करें अपने अगली बड़ी खबर की, तो ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण निरस्त कर आगामी सत्र में करने की उठी मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बाप ने ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण निरस्त कर आगामी सत्र में करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत सरकार को ज्ञापन भेजा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बाप अध्यक्ष गणेश दान चारण व सचिव जगदीश कुमावत ने भेजे ज्ञापन में लिखा कि राज्य सरकार की ग्रीष्म काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण देने की योजना है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में होने के कारण शिक्षकों ने विभिन्न मोर्चों पर राष्ट्र हित में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया है, जिसके कारण वह चाहकर भी अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का प्रयोग नहीं कर पाया है, जिसके कारण उनकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में उन्हें शिविरों को रोकना मानसिक पीड़ा से कम नहीं है। साथ ही ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो कि अन्य कर्मचारियों से भिन्न है, अन्य कर्मचारियों को ग्रीष्म अवकाश में उपार्जित अवकाश दे है। ज्ञापन में लिखा है कि भीषण गर्मी में अन्य जिलों में शिक्षक जो 400 किलोमीटर अपने परिवारों से दूर है, पूरे सत्र विद्यालय में कार्य करने के बाद अब सभी मानसिक रूप से परिवार के साथ समय गुजारना चाहते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण करवाना किसी वेदना से कम नहीं। शिक्षक संघ ने ग्रीष्म अवकाश में प्रशिक्षण आयोजित न करवाकर सत्र प्रारंभ में उसे करवाने की मांग रखते हुए बताया कि शिक्षक प्रशिक्षणों से नवाचार सीख सीधे स्कूलों में बालकों को प्रदान कर सकें, अन्यथा बेमन से आयोजित प्रशिक्षण हो जाएंगे, उसका लाभ विद्यार्थियों तक नहीं मिलेगा। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।